नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोपदा। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड्स के साथ। हमारी अगली मेथड है दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। अब ये मेथड क्या है, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रेशियो मेथड का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। रेशियो मेथड में हमने क्या देखा, रेशियो मेथड बहुत ही सिंपल है। वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ रेशियो निकालना है कि कितना परसेंट क्वांटिटी चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ। अगर आपको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अगर आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो आप ये कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इतना सिंपल बोलता था हमारा रेशियो मेथड। अब अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने क्या किया, और एक मेथड ओरिजिनेट की, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड बोल के, क्यों मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड क्या बोलती है। एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं क्या करता हूँ, मार्केट प्लेस पे जाता हूँ और मैं वीट परचेस करता हूँ। मैंने क्या किया दोस्तों, 2 kg वीट परचेस किया एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़। अगर मैंने 2 kg वीट परचेस किया एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़ तो मुझे सेलर को कितना रुपए देना पड़ेगा, 60 रुपीज़ मुझे सेलर को देना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जितना एक्सपेंडिचर चेंज हुआ उसके हिसाब से निकालेंगे कि एक आदमी ने उसकी डिमांड कैसे चेंज की, मतलब एक आदमी उसके डिमांड के प्रति इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर को ही एक दूसरा वर्ड है, वो है टोटल आउटले दोस्तों। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले क्या है, सिमिलर वर्ड है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। ये थी मेरी प्राइस इनटू जो भी मैंने क्वांटिटी डिमांड की, जो भी मैंने क्वांटिटी डिमांड की, इससे हम लोग निकालेंगे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। और इस टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जिस कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है उस कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम चालू करते हैं हमारे इस मेथड के साथ। अभी दोस्तों हमें ये पता है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे डिमांड चेंज होती है। इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट डिमांड का कौन सा लिया है, प्राइस से डिटर्मिनेंट लिया है डिमांड का। अब क्या हुआ, समझो चेंज इन प्राइस हुआ, चेंज इन, अगर चेंज इन प्राइस होगा मतलब समझो एक आधे कमोडिटी की प्राइस 30 रुपए से हो गई 35 रुपीज। अब मैं पहले क्या कर रहा था, 2 kg वीट बाय कर रहा था 30 रुपए पे, तो मुझे लग रहे थे 60 रुपीज। अब इसकी प्राइस अगर 35 हुई तो मुझे लगेंगे कितने, 70 रुपीज लगेंगे, ठीक है। अब इस एक्सपेंडिचर पर से अल्फ्रेड मार्शल क्या डिराइव करते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, वो डिराइव करते हैं। अब वो कैसे डिराइव करते हैं, तो चेंज इन प्राइस होने के बाद अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि इसमें 3 वेज हो सकते हैं कि जिससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम ज्यादा हो सकता है। अब एक्सपेंडिचर के लिए कौन कौन से वेज हो सकते हैं, तो एक तो मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 60 रुपीज से 70 रुपीज मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा अगर प्राइस में कुछ चेंज आया तो, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेरा सेम ही रह सकता है कि जो मैंने प्राइस इंटू क्वांटिटी लिया वो सेम ही रह सकता है, प्राइस में चेंज आया फिर भी। और हो सकता है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में हम लोग कैसे इलास्टिसिटी मेजर करेंगे, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बताया। अब ये क्या बोलते हैं कि अगर चेंज इन प्राइस हुआ, ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन प्राइस हुआ और आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब आपकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्यों है, कि जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है दोस्तों, आप लोग आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो, उसमें चेंज ज्यादा आ रहा है, वो तुम्हारा डिमांड जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्ड को हमने किससे रिलेट किया था, इलास्टिक वर्ड से। तो इसलिए ये बोलते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जब चेंज इन प्राइस आएगा और आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो उस डिमांड को ये लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1। अगर समझो ऐसा हुआ कि प्राइस चेंज हुई बट मेरा लगने वाला पहले का एक्सपेंडिचर और अभी का एक्सपेंडिचर सेम है, तो इस सेम एक्सपेंडिचर को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 1, मतलब जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज हुआ उतना ही प्रोपोर्शन क्या हुआ, डिमांड में चेंज हुआ। इसके लिए जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो पहले एक्सपेंडिचर हो रहा था और जो अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो क्या होगा, सेम होगा। और लास्ट दोस्तों, अगर चेंज इन प्राइस से आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हुआ, आपने अभी कम एक्सपेंडिचर करना चालू कर दिया प्राइस चेंज होने से, प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से, तो इसको अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है दोस्तों ईडी इज लेस देन 1। तो ऐसे 3 थ्योरीज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बोले कि अगर मैं प्राइस में चेंज करूंगा तो एक्सपेंडिचर में कैसे चेंज होगा, इससे मैं क्या करूंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो मेजर करूंगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो मेरी डिमांड इलास्टिक है, मतलब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ईडी हो गया ग्रेटर देन 1। अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, पहले जो एक्सपेंडिचर था वही एक्सपेंडिचर अभी है, तो ईडी इज इक्वल टू 1 हो गया। और अगर मेरा एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो अब ये होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब क्या कि मैं मेरी डिमांड कम चेंज कर रहा हूं, इसके लिए ईडी इज लेस देन 1 होगा। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है। अब हम देख रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, इधर 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड, तीसरा है टोटल आउटले मतलब ही टोटल एक्सपेंडिचर, और इससे हम लोग हमारा ऑब्जर्वेशन डिराइव करेंगे। 3 कमोडिटी है दोस्तों ए बी सी। अब ए बी सी कमोडिटी में मैं क्या करूँगा, प्राइस चेंज करूँगा और उसके क्वांटिटी में कितना चेंज होगा उससे हम लोग टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर चेंज करेंगे और उससे हमारा ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। पहली है कमोडिटी ए कमोडिटी। अब ए कमोडिटी की प्राइस जब 10 रुपए थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 रुपए थी। ये ओरिजिनल है सब कि ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। अब क्या हुआ, मैंने प्राइस बढ़ा दी। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस जब बढ़ी तब क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए। तो जब प्राइस 20 रुपए हुई, 10 से 20 रुपए हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड दोस्तों हुई 5 रुपए, 5 किलो हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसका टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर निकालू तो प्राइस इंटू क्वांटिटी ये हो गया 60 रुपीज और 20 इंटू 5 ये हो गया 100 रुपीज। अब क्या हुआ दोस्तों कि पहले हमें 6 किलो के लिए 10 रुपए के हिसाब से 60 रुपए लगते थे, अब 5 किलो को 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए लग रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। पहले 60 रुपए था, अब 100 रुपए। अब इसके पहले का चार्ट अगर आप लोग याद करेंगे, जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होती है, डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब आदमी डिमांड ड्रास्टिकली कम कर लेता है। इसके लिए इसका ऑब्जर्वेशन आएगा कि पहले का एक्सपेंडिचर कम है और बाद का ज्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो इधर आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये इलास्टिक क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जब प्राइस इतना ड्रास्टिकली नीचे आ गया तो क्या करता है, कस्टमर 6 किलो से डायरेक्ट 5 किलो के शिफ्ट कर देता है। इसके लिए क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाता है और वो उसका डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक बन जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है बी कमोडिटी का। बी कमोडिटी की प्राइस है 30 रुपए, तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थे 4 रुपए। अब क्या हुआ, बी कमोडिटी के प्राइस में आ गया चेंज, आ गया प्राइस में चेंज आ गया, 40 रुपए प्राइस हो गई, 30 रुपए से प्राइस हो गई 40 रुपए। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए, 3 क्वांटिटी डिमांडेड हो गए 3 kg। पहले का एक्सपेंडिचर है दोस्तों 120 और उसके बाद का मतलब चेंज हुआ हुआ एक्सपेंडिचर भी कितना है, 120। इधर क्या हुआ दोस्तों, हमने क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस कम हुई, क्वांटिटी प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, फिर भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहा। ये कब होता है, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। तो इसके लिए इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे हम, ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब इधर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब लास्ट एग्जांपल पे जाते हैं। सी कमोडिटी है, सी कमोडिटी की प्राइस हो गई 50 रुपीज से 60 रुपये, 50 रुपीज से 60 रुपये प्राइस हो गई, तो अब क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए। 50 रुपीज पे 2 क्वांटिटी डिमांडेड थी तो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा था 100 रुपये। अब 60 रुपीज पे 1 क्वांटिटी डिमांडेड है तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा 60 रुपीज। इधर क्या हुआ दोस्तों, हमारा एक्सपेंडिचर कम हुआ, एक्सपेंडिचर कम हुआ मतलब हमने क्या किया,
इन इलास्टिक अप्रोच अपनाया, मतलब हम लोग डिमांड के प्रति अभी इन इलास्टिक है, हम लोग हमारी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे। तो इसके लिए जब एक्सपेंडिचर कम होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है लेस देन 1 और इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो ये था दोस्तों आपका टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। इसमें की टेकअवेज क्या है, अपने को याद क्या रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर पहले का एक्सपेंडिचर से बाद का एक्सपेंडिचर चेंज हुआ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा मूव कर रही है, इसकी वजह से हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। और अगर पहले का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और बाद का एक्सपेंडिचर कम है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है चेंज होने के बाद भी, तो वो इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब हम ज़्यादा डिमांड में मूवमेंट नहीं कर रहे। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। थैंक यू सो मच।